हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोग को स्वागत है। आज बात करेंगे हेमचुरियाँ यानी यूरिन से ब्लड निकलना। इसका बीमारी जानेंगे, कारण और दवाई के विषय में बारेंगे। जैसे बहुत ऐसा पेशेंट होती है जो यूरिन जब करते हैं उसमें ब्लड रेड रेड कलर के आते हैं, किस कारण से आती है इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो। हेमचुरिया Hematuria is a condition which blood starting and position by urine। यानी हेमचुरिया ऐसी अवस्था है जिसमें रक्त उरिन के द्वारा निकलता है। हेमचुरिया जो ऐसी है अवस्था होती है जो रक्त उरिन के द्वारा निकलता है। इसका कारण बहुत हो सकता है, किडनी स्टोन भी हो सकते हैं, इसके कारण भी उरिन में ब्लड आते हैं। It is due to UTI, but some other cause can also the Manchuria। यूरिन ट्रैक संक्रमण के कारण हेमचुरिया होता है, पर कुछ और भी कारण भी हो सकता है। यानी हेमचुरिया संक्रमण का कारण बहुत हो सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स हेमचुरिया टाइप, यानी जो रेड ब्लड सेल है अगर आ गया उसके कारण भी होता है। हेमचुरिया के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते? ये 2 प्रकार के होते हैं। ग्रस हेमचुरिया आई ब्लड परसेंट सेंट इन यूरिन एंड इट इज विजुअलाइज्ड बाय नेकेड आइज। यानी जब यूरिन में रक्त उपस्थित हो और वह आँखों में देखा जा सकता है। जैसे रक्त जब उपस्थित हो तो आँखों के द्वारा देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोपी हेमचुरिया ब्लड इज प्रेजेंट इन यूरिन एंड इट इज नॉट विजिबल बाय आइज, इट कैन ओनली सी बाय माइक्रोस्कोप। यदि यूरिन में रक्त उपस्थित है और वह आँखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसे रक्त में जो रक्त कण यानी सेल, ब्लड सेल जो उपस्थित होते हैं यूरिन में, उसको आँखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, केवल माइक्रोस्कोप में ही अध्ययन किया जा सकता है। यानी माइक्रोस्कोपी जो मशीन होती है उसके द्वारा अध्ययन करके पता चला जाता है कि उसमें ब्लड सेल है या नहीं। अब इसका सिम्टम जानेंगे। लक्षण, रेड कलर यूरिन, यानी इसको रेड कलर का यूरिन पेशेंट को आएंगे। यानी पेनफुल यूरिनेशन, यानी यूरिन करते समय पेशेंट को दर्द होंगे। और पोलिनाया अधिक यूरिन आना, यानी पेशेंट को बार बार ज़्यादा पेशाब आएगा, यानी यूरिन बार बार आएगा। और बर्निंग यूरिनेशन, यानी यूरिन में जलन महसूस होगी। फीवर यानी बुखार, वीकनेस कमजोरी, ये सब पेशेंट को लक्षण दिखने को मिल सकती है। कौज यानी कारण भी इसका जानेंगे किस कारण से होती है। यानी इसमें पथरी भी हो सकती है। जब किडनी में पथरी होती है तो उसके कारण भी ब्लड सेल यानी दिखते हैं और पेशाब में लाल रंग के पेशाब होते हैं। स्टोन इज एन इम्पोर्टेंट कॉज द हेमचुरिया, यानी पथरी एक मुख्य कारण होती है यूरिन में रक्त आने का कारण है। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जैसे पथरी मतलब किडनी में अगर स्टोन हो चाहे नाली में किडनी फंस जाती है, उसके कारण भी यूरिन में ब्लड देखने को मिलते हैं। स्टोन
स्टोन इन एन इम्पोर्टेंट कॉज द हेमचूरिया, पथरी एक मुख्य कारण होते हैं यूरिन में रक्त आने का। स्टोन by we do you different type of kidney stone, bladder stone और यूरोथल स्टोन कई प्रकार की पथरी के कारण होता है, जैसे किडनी में पथरी, यूरिन की थैली में पथरी और उरेथ्रा की पथरी। यानी पेशेंट को किस कारण से होती है, जैसे किडनी में पथरी हो गई और यूरिन की थैली में भी पथरी हो जाती है और उरेथ्रा की पथरी यानी नाली जो यूरिन का जो नाली होती है वो उसमें भी अगर पथरी हो जाए तो उस कारण से भी यूरिन में लाल कलर के ब्लड यूरिन आने लगते हैं। स्टोन मैंने भी डू डिफरेंट टाइप किडनी स्टोन, सॉरी दोबारा रिपीट किए लिखा गया। काउज यानी कारण किस कारण से हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। ड्यू टू इन्फेक्शन द ट्रैक ऑफ यूरिन कैन काउज हेमचूरिया, यानी यूरिन के माध्यम में संक्रमण हो जाने से भी हेमचूरिया हो सकता है। यानी यूरिन में जब इन्फेक्शन हो जाती है उसमें भी हेमचूरिया होने के खतरा होता है, चाहे हो सकता है। यानी बैक्टीरिया इज मेनली काउजेज यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जीवाणु के कारण मुख्य रूप से यूरिन अध्ययन में संक्रमण होता है। यानी जीवाणु जो कारण होता है जो मुख्य रूप से यूरिन के माध्यम से संक्रमण होता है, इसके कारण भी हेमचूरिया देखने को मिलते हैं पेशेंट को। कारण भी हो सकता है पाइलोनेफ्राइटिस, इन्फेक्शन इन किडनी नाउ पाइलोनेफ्राइटिस, किडनी के संक्रमण को पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। आई कैन एल्सो काउज हेमचूरिया, इसके कारण कि यूरिन में रक्त आ जाता है। जितने भी प्रॉब्लम बता उसी के कारण से यूरिन में रक्त यानी ब्लड आ जाता है। सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस क्या होता है, सिस्टाइटिस इन्फेक्शन इन ब्लैडर नाउ एज सिस्टोलिक, ब्लैडर में संक्रमण का सिस्टाइटिस कहते हैं। जैसे ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाती है यूरिन ब्लैडर में तो उसको सिस्टाइटिस कहते हैं। आई कैन एल्सो काउज हेमचूरिया, इसके कारण भी यूरिन में रक्त आ सकता है। यानी इसके कारण भी यूरिन में रक्त आ सकता है और उससे क्या बीमारी हो सकती है, यानी कैंसर हो सकता है। उसके कारण भी ब्लड यानी यूरिन ब्लड में ब्लड आते हैं और ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर और उटरस कैंसर, यूरेथ्रा कैंसर, इस सब के कारण भी यूरिन में ब्लड आते हैं यानी रक्त आते हैं यूरिन में। अब डायग्नोसिस लैब टेस्ट, यानी पेशेंट को क्या टेस्ट करने के बोलेंगे, यूरिन RM करवाएंगे जिससे पता चलेगा कि क्या कारण है जिसके कारण ये यूरिन में ब्लड आते हैं चाहे रक्त आते हैं। और हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इससे कारण भी होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है टैबलेट सामिसिलाइटिस टैबलेट है, ये 500 mg एक गोली सुबह शाम दी जाती है। इस टैबलेट को मतलब जैसे ब्लड यूरिन आ रही है और बंद नहीं हो रहा, लगातार आ रही है, तब इस मेडिसिन का यूज करेंगे। ये सिप्ला कंपनी से अवेलेबल है। अब ब्लड ज़्यादा आएगा तभी इसको यूज करेंगे। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है यूरिन ब्लड के लिए। इसका इंजेक्शन भी आते हैं, एट्रामाइसिन
लेटेस्ट 2 ml का होता है। ये मांसपेशिया चाहे मार्ग में देते हैं, मांसपेशियम देते हैं। और फिर इसका टैबलेट नॉर्फ्लॉक्स 400 mg, ये बहुत यूरिन इन्फेक्शन में काम करते हैं, UTI में। एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं नॉर्फ्लॉक्स। इसका कंपोजिशन है सिप्रोफ्लॉक्सिन। नेक्स्ट है कार्बोफ्लॉक्सिन। इसका लैक्टिक एसिड और नॉर्फ्लॉक्स 400 mg यानी टैबलेट 0 डोल एस्पास। ये एक्नोफेनिक और ड्रोमोडाबानिन ये 2 कंपोजिशन से मिलकर बनी होती है। जैसे पेशेंट को दर्द होती है उसको ख़त्म करती है। इसको BD 1 गोली सुबह शाम देना है। एक्लोफेनिक 100 mg की आती है और ड्रोट्रोबेनिन हाइड्रोक्लोराइड 80 mg की टैबलेट इसमें कंपोजिशन है। नेक्स्ट है 0 डोल आसपास टैबलेट नॉर्फ्लॉक्स 400 mg। इसका कंपोजिशन है नॉर्फ्लॉक्सिन mg, BD सुबह शाम देना है। नॉर्फ्लॉक्स लैक्सिन। तो दोस्तों आज बात की है हिमचुरिया के बारे में। ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए हैं और जितने भी दवाई दी हैं वो अपने डॉक्टर के सलाह से ले। दवाई मेडिसिन अपने से ना ले। तो तब अपने से दवाई ना ले, डॉक्टर के सलाह से। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।